हाय, सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम कुछ कमेंट्स का आंसर करेंगे। जो क्वेश्चंस आपने हमसे हमारी वीडियोस में कमेंट्स के थ्रू पूछे हैं उनको आंसर करेंगे। रैंडमली कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी हैं उसमें, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग लोगों ने भी पूछे हैं, तो जो हमें लगा हम उनको सेलेक्ट करके उनको आंसर करेंगे। और आपने लास्ट जब हमने कॉमेंट्स को आंसर किया था उस वीडियो को काफ़ी आपने उस पर रिस्पॉन्स किया था, आपने काफ़ी उसमें कॉमेंट्स किए थे अपने क्वेश्चंस। इस वीडियो में भी जो भी आपके और क्वेश्चंस होंगे नोएडा और गुड़गांव के रियल एस्टेट से रिलेटेड, इस वीडियो के कमेंट्स में आप पूछें। हम डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे आगे उन टॉपिक्स को लेके, और इंडिविजुअल कमेंट्स को भी आंसर करेंगे इसी तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आया है सजन जी के अकाउंट से। हेलो सौरभ, पूर्वांचल सेक्टर 94 का भी एक वीडियो बनाओ भाई। सो पूर्वांचल का रिसेंटली एक सेक्टर 94 नोएडा एकदम स्टार्टिंग में बिल्कुल महामाया फ्लाईओवर के पास जहाँ सुपरनोवा है, M3M कलिनन है, वहाँ पे उनका एक प्रोजेक्ट आया स्काईलाइन विस्टा के नाम से। कमर्शियल प्रोजेक्ट, रिटेल है उस प्रोजेक्ट के अंदर, फूड कोर्ट, ऑफिस स्पेसेस। अच्छा प्रोजेक्ट है। काफ़ी लोगों ने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछे हैं। इसमें डेडिकेटेड वीडियो हम एक जल्दी बना देते हैं। पूर्वांचल वैसे सबको पता है नोएडा का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड डेवलपर है। सारे वेल मेंटेन प्रोजेक्ट हैं रेजिडेंशियल जितने भी उन्होंने बनाए हैं। इस प्रोजेक्ट का इनफैक्ट ऑफिस स्पेस एज इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी थी। फर्स्ट प्राइस जो इनका आया था ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, 850-900 स्क्वायर फीट का उसमें साइजेस थे। ऑफिस स्पेस उस लोकेशन में लॉकेबल कैटेगरी, काफ़ी अच्छा उसको रेंट मिलेगा। डेडिकेटेड वीडियो हम एक इस प्रोजेक्ट के लिए जल्दी बना देते हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है मोमेंट्स लाइक दिस अकाउंट से। गौर इज कमिंग अप विद न्यू प्रोजेक्ट इन नोएडा एक्सप्रेसवे। यस करेक्ट। गौर का एक काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल ऑलमोस्ट 17-18 एकर्स का सेक्टर 129 नोएडा एक्सप्रेसवे पे। M3M भी उस लैंड को लेना चाह रहा था लेकिन वो इवेंचुअली गौर ने उसको एक्वायर किया। तो जो सेक्टर 129 है जहाँ गुलशन 129, पारस एवेन्यू, साया का भी एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे। ज़्यादातर वहाँ पे छोटे लैंड पार्सल हैं, 1.5 एकड़ 2 एकड़ के। एक साया वाला ही कॉर्नर का थोड़ा बड़ा है। मैक्स का भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑफिस स्पेस की बिल्डिंग उन्होंने डिलीवर करी है। उस पूरी कमर्शियल बेल्ट में सबसे बड़ा लैंड पार्सल जो है वो गौर ने एक्वायर किया है रिसेंटली। वहाँ पे इनका एक मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट आएगा जिसके अंदर वो रेजिडेंशियल भी, ऊपर लग्जरी अपार्टमेंट्स मेरे हिसाब से उस लोकेशन में ऑलमोस्ट 18,000-19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का लाएंगे। कमर्शियल अभी किस तरह का आएगा, क्या उसका प्राइसिंग रहेगा, अभी बहुत नेसेंट स्टेज में, अभी उसकी कोई भी डिटेल्स नहीं है। अभी उस स्टेज में वो प्रोजेक्ट नहीं आया क्योंकि गौर का एक इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स उनका एक वेव सिटी गाजियाबाद में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आएगा, तो पहले उनका फोकस वहाँ पे है। इस प्रोजेक्ट की जैसे ही कोई डिटेल्स आएंगी वील कीप यू पोस्टेड। हम डेडिकेटेड वीडियो इस प्रोजेक्ट की बनाएंगे। अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा ये क्योंकि गौर का कमर्शियल का पहले एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस भी है। गौर नोएडा का काफ़ी एक रेप्यूटेड डेवलपर है। और अगर हम हर चीज़ की क्योंकि वीडियोस कई बार नहीं भी बना पाते, तो जो लोग एडवांस में अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कनेक्ट कर लें। हम आपको जो भी नए अपडेट्स होंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कोई इंफ्रा डेवलपमेंट से रिलेटेड, हम सब लोगों को उसके बारे में अपडेट करते रहते हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है अंकित गुप्ता जी के अकाउंट से। वेयर टू इन्वेस्ट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। मुझे आप शायद ये पूछ रहे हैं, ये भी मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल लोगों ने पूछे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। जैसे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, जैसे मैंने लास्ट कमेंट में बताया, आप हमें व्हाट्सएप कर दें, हम आपको अपडेट कर देंगे। हम हर प्रोजेक्ट की डेडिकेटेड वीडियोस कई बार नहीं बना पाते, और जब तक वो वीडियोस बना भी पाते हैं, आपको पता है आजकल रेरा आते ही 1 डे सोल्ड आउट, 2 डे सोल्ड आउट वाला वो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो जो पूरा प्रोसेस है, तो आपको थोड़ा सा हाइपर एक्टिव रहना पड़ेगा। ऑल्दो यमुना एक्सप्रेसवे पे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर में आएंगे। ये इसका जैसे हम कई बार अपने वीडियोस में बोल चुके हैं, टेरा उनका अभी रेरा रिसीव हो चुका है, उसका भी EOI का स्टेज चल रहा है। उसके अलावा प्लॉटेड प्रोजेक्ट भी आएगा, ATS होमक्राफ्ट का प्लॉटेड प्रोजेक्ट आएगा, एपेक्स का प्लॉटेड प्रोजेक्ट आएगा, ग्रुप हाउसिंग के। इनफैक्ट येड़ा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी लैंड कुछ ऑक्शन में बिडिंग के लिए निकाले हैं फॉर डेवलपर्स, अलग अलग लैंड पार्सल्स सेक्टर 22D में। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अभी आएंगे। सो नेक्स्ट कमेंट है ईशा कोहली जी के अकाउंट से। हाउ टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ लॉन्च। करेक्ट। फाउंड दैट इवन अपार्टमेंट्स built by the same builder at 2 different locations have different end product. How to read the specification of the project at the time of launch from the brochure. So सही, आपका बहुत एप्ट क्वेश्चन है। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हम ज़रूर। आपने अच्छा एक आइडिया दिया, क्योंकि अभी जो बुकिंग का प्रोसेस है, जो जिस तरीके से डेवलपर अपना प्रोजेक्ट सेल कर रहा है, उसमें आपको लोकेशन और बिल्डर के नाम के अलावा और एक टेंटेटिव प्राइस और टेंटेटिव साइज़ के अलावा आपको कुछ भी डिटेल्स नहीं पता चल पा रही हैं।
अब ये EOI का जो प्रोसेस है ये ऑल अक्रॉस इंडिया सारे डेवलपर्स इसी तरीके से सेल कर रहे हैं कि आप प्री लॉन्च में खरीद लीजिए, आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिल पा रहा, आपको डिटेल में प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग करने का मौका नहीं मिल पा रहा। और ये डेवलपर्स फॉलो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले कस्टमर्स डिसीजन मेकिंग में थोड़ा टाइम लेते थे, 1-2 महीना 3 महीना लेते थे, अंडरस्टैंड करते थे, कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट्स को भी देखते थे। तो इस प्रोसेस से डिसीजन मेकिंग का वो टाइम नहीं दे रहे हैं। अब इसको आप किसी भी तरीके से अंडरस्टैंड करें। ऑल्दो एज अ बायर आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में बार बार नहीं करते, तो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए आपको इतने बड़े डिसीजन को लेने के लिए आपको टाइम मिलना चाहिए। जैसे पहले मिलता भी था कि आप सैम्पल अपार्टमेंट देखते थे, आप प्रोजेक्ट की पूरी ब्रीफिंग लेते थे, पूरी डिटेल्स को अंडरस्टैंड करते थे। बट जैसा है टाइम अभी उसी तरीके के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप एक प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग खरीदने से पहले, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो देखो आपको बिना सब कुछ अंडरस्टैंड करे, बिना ब्रोशर लिए ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब उस प्रोजेक्ट का ना कोई सैम्पल अपार्टमेंट है, ना कोई डिटेल में चीज़ें हैं ऑन ग्राउंड, तो कैसे आप ब्रोशर को पढ़ के आप डिटेल में समझ सकते हैं कि वो किस तरह का प्रोजेक्ट बना रहा है। क्योंकि इस कमेंट में उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि सेम डेवलपर के डिफरेंट प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे गोदरेज का नेस्ट नर्चर एक अलग कैटेगरी का है, गोदरेज का जो ट्रॉपिकल लाइव जो उनका रिसेंटली जार्डनिया है वो एक अलग कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। सो नेक्स्ट कमेंट है जितेंद्र अरोड़ा जी के अकाउंट से, व्हाट इज योर व्यू इन इन्वेस्टिंग ATS एलियोर सोसाइटी शॉप इनसाइड द सोसाइटी। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ATS एलियोर की सोसाइटी शॉप अंदर है या बाहर है सोसाइटी के, बट आपने ऑल द कमेंट में लिखा है कि इनसाइड द सोसाइटी है। अगर अंदर हैं तो बिल्कुल ही कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उसी सोसाइटी को केटर करती हैं, तो उनकी लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाती है उस तरह की सोसाइटी शॉप्स को। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा सोसाइटी शॉप्स एज इन्वेस्टमेंट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वोंट मेक एनी सेंस। अभी वहाँ पे एप्रिसिएशन वाले प्रोजेक्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस करें, जहाँ पे प्राइस का एप्रिसिएशन हो। किराए के लिए आप बाद में भी इस तरह के ऑप्शंस आपको बाद में मिलेंगे। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स वहाँ पे जो अलग अलग डेवलपर्स के आएंगे, प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स जो आएंगे, आप उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से कंसिडर करें। ATS एलियोर की सोसाइटी शॉप लेने का एज सच कोई आई वोंट सजेस्ट। सो नेक्स्ट कमेंट है प्रवीण आहूजा जी के अकाउंट से, आप कृपया एक निष्पक्ष जानकारी दिया करें, जैसा ये बताया करो कि आजकल बिल्डर फ्लैट ट्रांसफर नहीं करते भी हैं तो ट्रांसफर फीस बहुत ज़्यादा होती है। इस बिल्डर नोएडा 150 के प्रोजेक्ट में ट्रांसफर नहीं करता, जिससे आम आदमी एक बार फ्लैट लेकर फंस जाता है। सिर्फ कहने का रेट 15,000 रुपये है, फ्लैट बेच नहीं सकता इस प्राइस में। बेहतर होगा कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पूरी जानकारी ले लें। सो इस कमेंट को हम आंसर करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के, कौन से ऐसे सेट ऑफ डेवलपर्स हैं जो ट्रांसफर में इस तरह के रूल्स लगाते हैं कि आप इतने थ्रेशोल्ड के टाइम के बाद या इतनी पेमेंट माइलस्टोन के बाद आप अपना फ्लैट रीसेल कर सकते हैं, और कौन से ऐसे सेट ऑफ डेवलपर्स हैं जैसे गोदरेज है फॉर एग्जांपल कि आप 20-30% इनिशियल दे दीजिए, उसके बाद आप अपना फ्लैट रीसेल कर सकते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट ट्रांसफर भी गोदरेज फ्री देता है। तो इसमें लेकिन दोनों के ही अपने फायदे अपने नुकसान हैं। हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको डिटेल्ड एनालिसिस विद एग्जांपल्स आपको बताएंगे, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल्स देंगे, दोनों ही सेट ऑफ डेवलपर्स के, कि कहाँ पे किस तरह का एप्रिसिएशन मिला, जहाँ पे ट्रांसफर अलाउड था, कहाँ पे नहीं था। जैसे आशाना का एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में दिया था। लेकिन प्रवीण जी, आपने जो एस पार्कवे का एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा, अभी तो वो एक लीगल इशू की वजह से फ्लैट का रीसेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि OC अप्लाइड है, उन्होंने सारा डेटा नोएडा अथॉरिटी को दे दिया है। जब तक रजिस्ट्री सेक्टर 150 की नहीं स्टार्ट होंगी तब तक वो लीगली ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब अपार्टमेंट्स का रीसेल रजिस्ट्री होने के बाद नोएडा अथॉरिटी से ही होगा, ट्रांसफर चार्जेस TM के चार्जेस देके नोएडा अथॉरिटी को। लेकिन जब उन्होंने OC अप्लाइड नहीं किया था, जब ऑन दी वर्ज ऑफ डिलीवरी था इस पार्कवे, जब उन्होंने फ्लैट के रीसेल स्टार्ट किए थे, ऑलमोस्ट 80-90 फ्लैट्स उस टाइम रीसेल किए थे लोगों ने। लेकिन हाँ, हम एक निष्पक्ष वीडियो ज़रूर बनाएंगे इसके ऊपर कि ट्रांसफ़र का क्या क्लॉजेज हैं, रेरा क्या बोलता है इसके ऊपर, कितना ट्रांसफ़र चार्जेस लीगली डेवलपर चार्ज कर सकता है, सारे टर्म्स, सारी कंडीशंस के बारे में एक डिटेल में एक वीडियो में बात करेंगे। सो नेक्स्ट कमेंट है ट्रैवल विद सिद्धार्थ सोनकर अकाउंट से, भाई 30 लाख का है बजट, कुछ बताओ। सो देखो सर, जिनका बजट रेंज 30 लाख 40 लाख या अंडर 50 लाख रुपए के आसपास है, गुड़गांव में अफोर्डेबल के अंडर जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट के ऑप्शंस हैं, रेडी टू मूव इन भी हैं, जहाँ पे आपको अच्छा रेंटल भी मिल जाएगा। मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, दो चीज़ें इनफैक्ट। एक तो ये कि आप 30-40 लाख रुपए से 1 करोड़ 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर लें उस वादे पे कि आपका प्रॉपर्टी नेक्स्ट माइलस्टोन, नेक्स्ट पेमेंट माइलस्टोन से पहले रीसेल हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, और ना ही आपको 30-40 लाख में कोई वर्चुअल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कमर्शियल के, जैसे आपको पता ही है ऑलरेडी। लेकिन
अंडर 50 लाख के बजट में, जैसे मैंने आपको बताया, आप स्टूडियो अपार्टमेंट, कहीं पे आपको 2 बेडरूम के अपार्टमेंट गुड़गांव में आपको अफोर्डेबल के ऑप्शंस, आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट कमेंट है राजेंद्र गुप्ता जी के अकाउंट से, गोदरेज में ओनली 2 बेडरूम वाले ही बिके हैं, वो भी 2080 के पेमेंट प्लान में, बाकी सारा माल बचा है, ये ब्रोकर ही अपने आप से एक बनाते हैं, हाइप बनाते हैं शायद। तो गोदरेज जेने जो सेक्टर 89 गुड़गांव में प्रोजेक्ट आया, उससे रिलेटेड एक कमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है गुप्ता जी। इस प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट 1050 यूनिट्स उन्होंने सेल किए विद इन 3 डेज ऑफ इट्स लॉन्च। 3000 करोड़ की इन्वेंट्रीज उन्होंने सेल करी, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। और लिस्टेड कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ऐसा नहीं है कि वो फर्जी डेटा मार्केट नहीं कर सकते। सारा अपार्टमेंट्स उनके सेल हुए हैं, सारा डेटा वो ठीक है। और 2080 का तो पेमेंट प्लान भी नहीं था वहाँ पे। तो आपको नेग्लिजेंस में नहीं रहना है सर, आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या फैक्ट्स हैं, वो सही है कि नहीं, आप उसको रीचेक करें, फिर आप कमेंट करेंगे, कोई एक्चुअल सही क्वेश्चन पूछेंगे, उसको हम सही से आंसर करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश नागपाल जी का, फ्यूचर ऑफ M3M द लाइन स्टूडियो। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, आपने शायद उसी में कमेंट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। अच्छा प्रोजेक्ट है M3M द लाइन का स्टूडियो अपार्टमेंट, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख रुपए की रेंज में। ऑलमोस्ट आप मान के चलें, एप्रिसिएशन वाइज अगर आप पूछते हैं, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 10-1 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का उसमें प्राइस का एप्रिसिएशन आपको पोजेशन के 1-2 साल बाद उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में वो किसी अच्छे होटल चेन को लीज होना ही होना है, वहाँ पे एक अच्छे होटल की रिक्वायरमेंट है ही, रेंटेबिलिटी बहुत हाई है, रेंटल भी अच्छा देगा, ओवरऑल बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। 1.25 करोड़ की टिकट साइज में विद दिस टाइप ऑफ पेमेंट प्लान 40-60 या 40% इनिशियली पे करते हैं, 60% आपको पोजेशन पे करना है। M3M का ब्रांड, जिस तरह का वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ओवरऑल एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है M3M लाइन के स्टूडियो अपार्टमेंट। सो नेक्स्ट कमेंट है रईस जी के अकाउंट से, सर बिग फैन, आई वांट टू नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ गोदरेज वुड सेक्टर 43, इज इट गुड टू बाय एट 16,000 पर स्क्वायर फीट। तो गोदरेज वुड ऑब्वियसली बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी लोकेशन है, 16-17 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का वहाँ पे रीसेल का प्राइस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में वो स्टार्ट हुआ था सेल होना, तो एज एंड यूज बहुत अच्छी ऑप्शन है, रेडी टू मूव इन अब होने वाला है ऑलमोस्ट। लेकिन एज इन्वेस्टमेंट, एज कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि सारा पैसा एक साथ जाएगा। उससे भी ज़्यादा प्रीमियम, उससे भी ज़्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट्स अब नए जो हैं, जैसे M3M कलिनन सेक्टर 94, गोदरेज का इनफैक्ट सेक्टर 44 में अगर आपको पता हो, दे हैव एक्वायर्ड अ लैंड, वहाँ पे भी अगले 3-4 महीने के अंदर उनका एक प्रोजेक्ट आएगा। एक्सपीरियन का सेक्टर 45 में एक प्रोजेक्ट जो एलिमेंट्स आया रिसेंटली। एज इन्वेस्टमेंट दीज सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज विल मेक मोर सेंस, क्योंकि यहाँ पे पैसा भी टुकड़ों में जाएगा, ज़्यादा प्रीमियम होंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4-5 ईयर्स इनका प्राइस गोदरेज वुड से जो ऑलरेडी डिलीवर्ड है उनसे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलें, जो भी ये क्लोज टू दिल्ली के सेक्टर्स हैं नोएडा के 43, 44, 45, 94, जो भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है दिल्ली से, इन सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रुप हाउसिंग, हाई राइज के प्रोजेक्ट के लैंड नहीं है। इन एरियाज में आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देगी। इनफैक्ट जो JP विश टाउन 128 वाला एरिया है, 107 वाला एरिया, जो भी क्लोज टू दिल्ली है, यहाँ पे नया कुछ भी आ रहा है, आपको ज़रूर अच्छे डेवलपर का अगर है तो आपको लेना चाहिए। सो नेक्स्ट कमेंट है पलक जी के अकाउंट से, वुड यू सजेस्ट आइवरी काउंटी एट करंट प्राइस एज इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड फ्रॉम इट्स प्री लॉन्च प्राइस। सो आइवरी काउंटी सेक्टर 115, काउंटी ग्रुप अलग ही फैन फॉलोइंग है काउंटी ग्रुप की, बहुत ही वेल मेंटेन्ड प्रोजेक्ट्स, हर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छा एप्रिसिएशन। हम कोको काउंटी, इनफैक्ट इनका एक प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 10 में, ऑलमोस्ट 3 बेडरूम था वो, छोटा सा 1150 स्क्वायर फीट के आसपास का, ऑलमोस्ट 35 लाख 40 लाख रुपए की रेंज में होगा। जब वो स्टार्ट हुआ था शायद 35-37 लाख का के आसपास ही था। आज की तारीख में ऑलमोस्ट 90 लाख रुपए के आसपास की रीसेल है उस प्रोजेक्ट की भी। काउंटी 107, क्लियो काउंटी, XYZ जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिए हैं। तो आइवरी काउंटी आज भी 14,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है उनका, और 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट फॉर 4 बेडरूम। तो आज भी मेरे हिसाब से आइवरी काउंटी में प्राइस एप्रिसिएशन का भी स्कोप है, रहने के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। लोकेशन वाइज ऑल्दो वहाँ पे पास में एक गाँव है, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा लैंड पार्सल है 27-28 एकड़ का, तो अंदर ही सब कुछ होगा, बाहर के गाँव से पास होने से बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होगा। कमर्शियल में लोकेशन का बहुत रेलेवेंस होता है, अपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता। कई बार कोई मेन रोड पे नहीं भी है प्रोजेक्ट, थोड़ा पीछे भी है, अगर वो बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड प्रोजेक्ट होगा तो उसमें प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है। और आप सिंपली ना ये अंडरस्टैंड करें, इस तरीके से कंपेयर करें कि आप
14,000 14,500 रुपए की रेंज में आइवरी काउंटी वर्सेज, या अदर चार्जेस भी आप मिला लीजिए 15 15,500 रुपए पर स्क्वायर फीट, वर्सेज क्लियो काउंटी भी ऑलमोस्ट इसी प्राइस का है। तो अब आप एज इन्वेस्टर, एज एंड यूजर, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप क्लियो काउंटी लें वर्सेज सेम प्राइस में आप आइवरी काउंटी लें। आइवरी काउंटी में आपका पैसा 3.5 साल में जाएगा, क्लियो काउंटी में एक साथ जाएगा। क्लियो काउंटी में फॉर एग्जांपल 4 अपार्टमेंट्स पे 2 लिफ्ट्स हैं, आइवरी काउंटी में 4 अपार्टमेंट्स पे 4 लिफ्ट्स हैं। उसमें क्लब हाउस बेटर होगा, उसमें एमिनिटीज बेटर होंगी, नई होगी सोसाइटी, फसाड और बेटर होगा। तो जब आइवरी काउंटी का डिलीवरी होगी, तो अगर क्लियो काउंटी फॉर एग्जांपल 17,000 18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का होगा अगर, या 16,000 से 18,000 की रेंज में होगा अगर पर स्क्वायर फीट, तो आइवरी काउंटी कंजर्वेटिवली 22-23,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट होगा। तो एज इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली आइवरी काउंटी मेक्स मोर सेंस। एज एंड यूजर ऑल्सो आई सजेस्ट यू कि आप क्लियो काउंटी में रेंट पे लें अपार्टमेंट, 3-4 साल वहां रहें और आइवरी काउंटी में बुक करें, क्योंकि 3-4 साल के बाद आपको आइवरी काउंटी रहने के लिए भी और प्राइस एप्रिसिएशन के लिए भी ज्यादा बेनिफिट देगा। सो अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट कमेंट, लास्ट क्वेश्चन पे, और हम 2 कमेंट्स को एक साथ आंसर करेंगे। सिमिलर क्वेश्चंस हैं और काफी लोगों ने सिमिलर तरह के क्वेश्चंस, जो हमारी लेटेस्ट वीडियो हमने अपलोड की जिसमें हमने बात करी कि लैंड कॉस्ट कैसे डेवलपर डिसाइड करता है कि किस प्राइस में प्री लॉन्च में अपना प्राइस रखे प्रोजेक्ट का। तो पहला कमेंट है अंशुल सिंगल जी के अकाउंट से, एज टेरा का 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट क्या लेजिटिमेट है, वेयर लैंड वॉज डर्ट चीप लाइक लेस देन 100 CR फॉर 11 एकर्स। और सेकंड क्वेश्चन सौरभ द ग्रेट अकाउंट से, हाउ कम इट इज जस्टिफाइड जस्ट टू एक्सट्रैक्ट मनी, 10 to 15% नेट मार्जिन इज जस्टिफाइड इन रियल एस्टेट। तो आप ये अंडरस्टैंड करें, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अभी रिसेंटली 4-5 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स सेक्टर 22D ऑन यमुना एक्सप्रेसवे अभी रिसेंटली अलॉटमेंट के लिए ऑक्शन में बिडिंग में लाई है। डेवलपर्स वहां बिड करेंगे। सेक्टर 22D इज द सेम सेक्टर जहां एज टेरा प्रोजेक्ट है। उनका प्राइस यमुना अथॉरिटी का जो रिजर्व प्राइस रखा है वो क्लोज टू 30 से 33-34,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। अगर हम एक, ऑल्दो बिडिंग होती है, जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको लैंड मिलता है, लेकिन अगर हम एक बीच का प्राइस पकड़ लें 32,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर, तो इंटू 4,000 टोटल 1 एकड़ का लैंड कॉस्ट ऑलमोस्ट 13 करोड़, इंटू 11 एकर्स जो एज टेरा का टोटल लैंड पार्सल है क्लोज टू 145 करोड़ का आज का प्राइस है जो अथॉरिटी सेल कर रही है। विदाउट बिडिंग को हम कंसिडर ना करें कि कितना हाई बिड जाएगा उसके अंदर, तो ऑलमोस्ट 140-45 करोड़ का 11 एकड़ का प्रोजेक्ट वहां पे लैंड, सॉरी एज टेरा का आप आज के प्राइस मान के चलें। अब इसके ऊपर भी लाइजनर, कॉस्ट ऑफ फंड्स, रजिस्ट्री की फीस, उसको आप कंसीडर करें क्लोज टू 150 या आप 155-60 करोड़ के आसपास मान लें प्राइस। अब चाहे एस ने वो लैंड 50 करोड़ का एक्वायर किया था, 60 करोड़ का किया था, 100 करोड़ का किया था, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि किस प्राइस में उन्होंने खरीदा था, कब खरीदा था, लेकिन आप ये अंडरस्टैंड करें जिस बायर ने यमुना अथॉरिटी पे 300 मीटर का प्लॉट 2020 में अगर 40 लाख रुपए का खरीदा था, तो आज वो उसे 80 लाख का थोड़ी बेचेगा। अगर मार्केट प्राइस 2-2.25 करोड़ है, मार्केट प्राइस में सेल करेगा ना। तो एज टेरा अगर लैंड पार्सल अपना प्रोजेक्ट वो डिसाइड कर रहे हैं कि किस प्राइस में प्री लॉन्च वो फर्स्ट प्राइस रखें, तो पहले अपना इन्वेस्टमेंट किया, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, वो तो उनका प्रॉफिट है। आप कोई अपार्टमेंट अगर किसी ने फॉर एग्जांपल क्लियो काउंटी में लिया था 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में, आज 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस है, तो आप उसे अपना रिटर्न 20% साल के हिसाब से कैलकुलेट करके लेट्स से 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का ही प्राइस बैठेगा, तो आप 10,000 में थोड़ी बेचोगे तो आप मार्केट प्राइस में ही ना। अब अगर आप सिमिलर कैलकुलेशन से 11 एकड़ इंटू 4840 स्क्वायर यार्ड इंटू 9 तो स्क्वायर फीट में आ गया, इंटू 3.5 जो FAR है वहां पे अलाउड, प्लस वहां पे आप लोडिंग करेंगे ऑलमोस्ट 30-35% की, टोटल इनके पास ऑलमोस्ट 22 लाख स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया निकल के आएगा। और अगर आप लैंड का टोटल कॉस्ट 160 करोड़ के आसपास को डिवाइड करेंगे तो क्लोज टू 750 रुपए पर स्क्वायर फीट का ही लैंड कॉस्ट वहां पे आएगा, प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑन सुपर एरिया क्लोज टू 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट अगर हम माने तो 3750 रुपए पर स्क्वायर फीट इंटू 2 टाइम 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो कैलकुलेशन तो उसी के आसपास है कि बेसिक प्राइस प्लस PLC माइनस मान लेते हैं कोई ऑफर कोड, कोई एडिशनल डिस्काउंट उन्होंने लॉन्च पे भी 100-200 रुपए फुट का रखा, तो क्लोज टू उसी कैलकुलेशन के आसपास ही इन्होंने प्राइस रखा है। जो इनकी इन्वेस्टमेंट पहले की थी, लैंड का प्राइस बढ़ गया तो उसका बेनिफिट तो डेवलपर ही लेगा। और जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट था जो सौरभ जी ने पूछा कि 10 to 15 नेट मार्जिन
होना चाहिए रियल एस्टेट में। अब आप ये अंडरस्टैंड करें, 150-200 करोड़ की जमीन खरीदने में कितना पेन होता है। 4 साल तक उसकी कंस्ट्रक्शन करना, सारे एक्सपेंसेस, मार्केटिंग, अपना हेड ऑफिस, सेल्स ऑफिस, इतना एक्सपेंस मैनेज करना, 400-500 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्ट करके आप एक्सपेक्ट करें कि वो 20% 15% की प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट करेगा। जो बिल्डर फ्लोर बनाता है दिल्ली में, फॉर एग्जांपल कोलैबोरेशन में, 1.5 करोड़ रुपए अगर वो लगाता है, 1.5 करोड़ ही वो एक फ्लोर बेच के कमाता है। तो इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10-15% पे तो प्रॉफिट मार्जिन पे कोई काम ही नहीं कर सकता। कितने तरह के एक्सपेंसेस जो हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट का इंटू 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो जो 100% का मार्जिन आपको दिख रहा है उसमें भी बहुत तरह के एक्सपेंस हैं। कितने तरह के बॉन्ड खरीद के देने पड़ते हैं, कितनी तरह के अलग एक्सपेंसेस हैं। 4 साल तक सोसाइटी को बनाने में भी अपने आप में बहुत एक फिजिकल एक्सपेंस भी है, फिजिकल लेबर का भी एक्सपेंस है। तो इतने कम मार्जिन पे तो डेवलपर नहीं काम कर सकता। क्लोज टू 50-60% का नेट मार्जिन उनको बचता है, क्लोज टू 50% के आसपास आप मान सकते हैं। बाकी उनके काफी अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस भी होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं नोएडा और गुड़गांव रियल एस्टेट को लेके, आप इस वीडियो के कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम डेडिकेटेड वीडियो बना के भी, कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो की जरूरत होगी, हम उस तरीके से भी आंसर करेंगे और इस तरह की वीडियोस बना के क्विक आंसर्स भी करेंगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।